एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के विचार से जंगल में गए। कई शिकारी तथा सैनिक भी उनके साथ थे। शिकार खेलने के लिए वन रक्षक जंगली पशुओं को घेर घेर कर लाने लगे। तभी राजा विक्रमादित्य की दृष्टि एक बड़े से उड़ते हुए पक्षी पर पड़ी। उन्होंने अपना बाज उस पक्षी का शिकार करने के लिए छोड़ा और स्वयं भी घोड़े पर सवार उसी दिशा में चल पड़े। शिकार का पीछा करते करते राजा विक्रमादित्य जंगल में दूर निकल गए। अकस्मात जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो कोई सैनिक, शिकारी अथवा सेवक कहीं दिखाई ना पड़ा। वहीं वन में भटकते रात हो गई और वापस महल में पहुंचना संभव नहीं रहा। तो उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं उसकी जीन बिछाकर धरती पर ही बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि सामने से नदी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। राजा विक्रमादित्य नदी को अपनी ओर बढ़ता देखकर एक और हट गए और नदी और आगे बढ़ गई। उसी क्षण राजा को पानी में बहता एक शव दिखाई पड़ा। एक योगी और एक बेताल उस शव को अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। दोनों में शव प्राप्त करने के लिए झगड़ा हो रहा था। बेताल कह रहा था, मैं इसे इतनी दूर से खींच कर लाया हूँ, इसलिए मैं ही इसे खाऊंगा। योगी कहता था कि मैं इस शव पर अपना मंत्र सिद्ध करूंगा। तुम्हारी भूख मिटाने से मेरा मंत्र सिद्ध करना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हट जाओ। जब उनका झगड़ा किसी प्रकार से ना निपटा तो वो दोनों राजा विक्रमादित्य को देखकर उनके पास पहुँचे और अपना विवाद उनके पास रखा और न्याय करने को कहा। उन दोनों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, पहले तुम दोनों न्याय करने के शुल्क के रूप में मुझे कुछ दो, तभी मैं न्याय करूंगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी ने एक बटुआ निकालकर उन्हें दे दिया और कहा, यह बटुआ बड़ा चमत्कारी है, इससे तुम जो चाहोगे पाओगे। बेताल ने विक्रमादित्य को मोहिनी तिलक देते हुए कहा, जब भी इसे घिसकर तिलक करोगे शत्रु पर विजय पाओगे। शुल्क प्राप्त कर राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, तुम्हें शव की आवश्यकता अपना भूखा पेट भरने के लिए है, यह काम तो तुम मेरे घोड़े से भी चला सकते हो। योगी की मंत्र साधना निश्चय ही अधिक महत्वपूर्ण है, अतः उसे शव ले जाने दो। राजा के इस निर्णय से दोनों संतुष्ट हुए और वहां से चले गए। दिन निकलते ही राजा विक्रमादित्य भी अपने नगर के लिए चले। जब वह अपने नगर के पास पहुंचे तो उन्हें एक भिखारी मिला। वह राजा से बोला, महाराज, सूर्योदय के समय का दान सबसे बड़ा दान होता है, इसीलिए मुझे दान में कुछ दो। राजा ने योगी को दिया बटुआ उसे दे दिया। कहानी सुनाने के पश्चात वह पुतली बोली, राजा भोज, यदि तुम भी इतने ही त्यागशील हो तो इस सिंहासन पर बैठो। इतना कहकर वह वहां से हट गई और राजा भोज पुनः निराश होकर महल लौट गए। अगले दिन राजा भोज अपने मंत्री के साथ फिर दैवी सिंहासन पर बैठने की आशा के लिए उसके सामने खड़े हुए। पूर्व इसके कि वह सिंहासन पर पैर रखते, एक पुतली सुंदरवती बोली, धैर्य से काम लो, पहले मुझसे एक कहानी सुनो, फिर सिंहासन पर बैठने की सोचना।